हेलो बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, क्या पूछा है? कॉलम ए और कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिए हुए हैं। फर्स्ट कॉलम में हमें दिया हुआ है केमिकल कंपाउंड और सेकंड अगर हम बात करें कॉलम में हमें दिया हुआ है फॉर्मूला। ठीक है, मैच दी कॉलम टाइप ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली हमें है ना फॉर्मूले बताने हैं, तो ध्यान से सुनो। हमें पहला जो अगर हम बात करें केमिकल कंपाउंड दिया है वो है फेरिक सल्फेट। अब फेरिक क्या होता है और फेरस क्या होता है, ये दोनों में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। फेरिक वो होगा जहाँ पर Fe के ऊपर क्या हो +3, क्या हो +3, इसको अपन बोलते हैं फेरिक। क्या बोलते हैं? फेरिक आयन। ठीक है, हाँ। और अगर हम बात करें फेरस क्या होता है, दैट इज Fe के ऊपर +2। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं क्या? फेरस आयन। क्या बोलते हैं हम? फेरस आयन। ठीक है, तो हम लिख देते हैं भाई फेरस आयन। तो ठीक है, हाँ। तो ये हो गया हमारा फेरस आयन। अब बेसिकली यहाँ पर भी हम आयन लिख देते हैं। ठीक है, अब हमारे से पूछा है फेरिक सल्फेट। तो फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला तुम कैसे निकालोगे भाई? देखो, पहले वो क्या होता है, Fe के ऊपर +3 है। सल्फेट क्या होता है बताओ? सल्फेट होता है SO4। अगर हम बात करें -2, सल्फेट क्या होता है? SO4 -2। हम क्या करेंगे इसमें? हम करेंगे इसमें क्रिस क्रॉस। क्या करेंगे? क्रिस क्रॉस। मतलब ये जो 2 है वो यहाँ आ जाएगा, ये जो 3 है वो यहाँ आ जाएगा। मतलब बेसिकली हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, जो फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा Fe3। ठीक है, हाँ। और SO4 अगर हम बात करें, SO4 सॉरी Fe2 होगा। कितना होगा? Fe2। ठीक है, ये 2 यहाँ आएगा ना, तो Fe2। ठीक है, और SO4। ठीक है, होल थ्राइस क्या आ जाएगा? होल थ्राइस। अब ऐसा क्यों किया? ध्यान से सुनो। क्या होता है, कोई केमिकल कंपाउंड है ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो बेसिकली यहाँ पर जो 3 है ना, वो +3 है। एक Fe के ऊपर +3 है, यहाँ पर 2 Fe हो गए, तो बताओ कितना हो गया? +6 चार्ज हो गया। ठीक है, कितना हो गया? +6 चार्ज हो गया। वहीं SO4 के ऊपर -2 होता है, यहाँ पर 3 SO4 है, तो कितना हो गया? -6 चार्ज हो गया। तो हमने क्रिस क्रॉस इसीलिए किया ताकि हम क्या कर सके, इनके चार्जेस इक्वलाइज कर सके। क्या कर सके? इक्वलाइज कर सके। और फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला हो गया Fe2SO4 होल थ्राइस। तो दैट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर ऑप्शन फर्स्ट केमिकल कंपाउंड, दैट इज फेरिक सल्फेट। तो फर्स्ट का S देख लो तुम ना, फर्स्ट का S कहाँ पर है? ठीक है, वो हमें देखना था, है ना। तो फर्स्ट का एस जो है वो हमारा ऑप्शन ए और थर्ड में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं किसकी? फेरस सल्फेट की। तो फेरस सल्फेट जो होता है Fe होता है। ठीक है, Fe के ऊपर +2 होता है। और वही बात करें SO4 क्या होता है? SO4 -2 होता है। SO4 -2 होता है। अब तुम यहाँ पर तुम देखोगे पहले से इनके चार्जेस क्या है? इक्वल है। पहले से चार्जेस इक्वल है, तो FeSO4 जो होगा वो हो जाएगा हमारा किसका फॉर्मूला? वो हो जाएगा हमारा, अगर हम बात करें FeSO4 हो जाएगा फेरस सल्फेट का फॉर्मूला। तो देखो सेकंड का पी कहाँ है ना। सेकंड का अगर हम बात करें, सेकंड का पी कहाँ पर है? ठीक है, तो सेकंड का पी देख लेते हैं हम कौन से ऑप्शन में है। तो सेकंड का पी जो है अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन में है। और सेकंड, हाँ, तो भाई ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा क्या होने वाला है? करेक्ट होने वाला है, सेकंड का पी। ठीक है, और हाँ, ऑप्शन सी में भी अगर हम बात करें करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी में भी दिया हुआ है सेकंड का पी। ठीक है, हाँ। बट हाँ, तो ये दो ऑप्शन ए और सी में ही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछा है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखो, सोडियम के ऊपर चार्ज होता है Na+। ठीक है, और बाइकार्बोनेट होता है हमारा HCO3-। क्या होता है? NaHCO3। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा? HCO3- और Na+, ये दोनों के प्लस माइनस इक्वल है, तो डायरेक्ट हम इन्हें जोड़ देंगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर माने NaCO3। जो थर्ड का क्यू देख लो। ठीक है, तो थर्ड का क्यू जो है वो हमारा ऑप्शन सी में है। ठीक है, और सिर्फ अगर हम बात करें, ये ऑप्शन तीनों ऑप्शन इसमें भी मिल रहे हैं, तो थर्ड का सी जो है, ठीक है, वो अगर हम बात करें ऑप्शन सी में है, तो हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब फोर्थ वाला देख लेते हैं, दैट इज सोडियम कार्बोनेट जो होता है Na2CO3। कैसे होगा? कि एक Na के ऊपर कितना होता है? +1। कितना होता है? एक Na के ऊपर कितना होता है? +1। और अगर हम बात करें CO3 के ऊपर होता है -2। ठीक है, कार्बोनेट के ऊपर क्या होता है? -2। तो 2 यहाँ 1 यहाँ, क्या हो जाएगा? Na2CO3। दैट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर ऑप्शन फॉर केमिकल कंपाउंड 4। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा फोर्थ का आर। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी में ये तीनों ऑप्शंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, हाँ, ऑप्शन 4 का क्या हो जाएगा अगर हम बात करें? ऑप्शन फोर का केमिकल कंपाउंड 4 का क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम बात करें? आर। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर था। ठीक है, फर्स्ट का एस, सेकंड का पी, थर्ड का क्यू एंड फोर्थ का आर। थैंक यू।